नमस्कार। आज हम लैक्टेशन चाइल्ड फीडिंग बाय मदर टॉपिक पर बात करेंगे। ये जो भगवान है उन्होंने महिलाओं को एक वरदान दिया है माँ बनने का, और माँ बनने के साथ अपने बच्चे को दूध पिलाने का। ये जो उपलब्धि है महिलाओं की, इससे बड़ी कोई वरदान या उपलब्धि नहीं हो सकती मानव के लिए। तो आज हम इसी संबंध में बात करेंगे। जो लैक्टेशन क्रिया है चाइल्ड फीडिंग बाय मदर, इसके बारे में चर्चा करें। ये जो स्तनधारी जंतु होते हैं उनके अंदर जो मादाएं होती हैं उनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, और इनके कारण ये अपने बच्चे को, जो नवजात शिशु होते हैं, उनको दूध पिलाते हैं। ये जो स्तन ग्रंथियां हैं ये सेबेसियस ग्रंथियों का रूपांतर है। सेबेसियस ग्रंथियां त्वचा पाई जाती हैं और ये रूपांतरित होकर, कुछ ग्रंथियां रूपांतरित होकर स्तन ग्रंथियों में परिवर्तित हो जाती हैं। स्तन ग्रंथि की संरचना के अंतर्गत, जो स्तन ग्रंथि की संरचना है, इसमें विभिन्न प्रकार की पालियां पाई जाती हैं, लोब्यूल्स पाए जाते हैं, 16 से 25, और प्रत्येक जो लोब्यूल्स के अंदर जो नलिका तंत्र है वो पाया जाता है। महीन जो नलिका तंत्र है वो प्रत्येक लोब्यूल्स में पाया जाता है, और ये जो नलिका तंत्र है ये कुपिकाओं में खुला पाया जाता है। जो कुपिकाएं होती हैं उनकी जो कोशिकाएं हैं वो दुग्ध स्रावण क्रिया में भाग लेती हैं। तो ये नलिकाएं जो हैं लेक्टिफेरस नलिकाओं के रूप में पाई जाती हैं, और सब नलिकाएं इकट्ठा होकर, जो प्रत्येक लोब्यूल्स की नलिकाएं हैं वो इकट्ठा होकर बाहर निकलती हैं अलग अलग लोब्यूल्स से, और उनके अग्र छोर पर एक कुपिका पाई जाती है, एक एम्पुला पाया जाता है, जिसमें जो दुग्ध है वो आकर एकत्र हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। और ये नलिका है, लेक्टिफेरस नलिकाएं, ये फिर इन एम्पुला से निकलकर ये जो एरोला भाग होता है स्तन ग्रंथियों का, जो स्थान कहते हैं, इसको निपिल कहते हैं, उसके अंदर खुलती हैं। तो ये संरचना है एक स्तन ग्रंथि की। अब ये स्तन ग्रंथियों का जो परिवर्धन है महिलाओं में, बच्चियों में, वो किस प्रकार से पाया जाता है, उसकी चर्चा अब हम करते हैं। ये जो महिलाएं या जो बच्चियां होती हैं, जब इनकी यौनावस्था आती है, प्यूबर्टी अवस्था आती है, तब इनके अंदर जो हाइपोथैलेमस भाग होता है उसके द्वारा विभिन्न हार्मोनों का स्रावन प्रारंभ हो जाता है। FSH, LH हार्मोन इनके द्वारा स्रावित होते हैं, जो इनकी जो अंडाशय है उस पर क्रिया करते हैं और जो पुटिकाओं का परिवर्धन प्रारंभ कर देते हैं। और पुटिकाओं के द्वारा जो हार्मोन एस्ट्रोजन है, जो मादा लिंग हार्मोन है, उसका स्रावन प्रारंभ हो जाता है। और जब ये पुटिका फटकर अंडोत्सर्ग क्रिया के अंतर्गत अंडे को बाहर निष्कासित करती है, प्रत्येक जो रज चक्र के अंतर्गत ये पुटिका कॉर्पस लुटियम में रूपांतरित हो जाती है, और उसके पश्चात कॉर्पस लुटियम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का स्राव प्रारंभ कर देता है। ये दोनों एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इन स्तन ग्रंथियों के विकास के लिए आवश्यक पाए जाते हैं। जो एस्ट्रोजन है उसके द्वारा ये जो नलिका तंत्र है, जो डक्कल सिस्टम है मेमोरी ग्रंथि का, वो प्रवर्धित होता है, और ये जो जहां इसका विकास होना है उस क्षेत्र पर जो वसा का संग्रहण वो भी इसके द्वारा किया जाता है। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये इसके अंदर जो कुपिका तंत्र है उसको विकृत करता है, और दुग्ध स्रावण क्रिया को भी ये प्रेरित करता है। तो ये जो मेस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उसके अंतर्गत इनका जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन का जो स्रावण है वो होता है और फिर रुक जाता है, फिर होता है, रुक जाता है। इस प्रकार से डिसकंटिन्यूअस जो प्रक्रिया है, असतत जो प्रक्रिया होती है इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन स्राव की, उसके माध्यम से इनका विकास भी असतत रूप से पाया जाता है। जब ये गर्भावस्था हो जाती है
तो गर्भावस्था में जो अपरा निर्माण करता है, तो अपरा के द्वारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोनों का स्राव निरंतर जारी रहता है 9 महीने तक, और उसके प्रभाव से ये जो स्तनग्रंथियां हैं अधिक तेजी से विकसित होती हैं। इसमें नलिका तंत्र और कुपिका तंत्र अधिक विकसित हो जाता है, और इनके अंदर जो दुग्ध स्रावण क्रिया है, दुग्ध जो संश्लेषण क्रिया है, वो तीव्र गति से बढ़ती है। ये जो गर्भावस्था होती है उसके अंतर्गत जो प्रोडक्टिव हार्मोन जो एडिनोहाइपोफाइसिस भाग से पीयूष ग्रंथि के स्रावित होता है, वो भी इस पर क्रिया करता है। एक सोमेटोमेमोट्रोपिन हार्मोन है, वो भी क्रिया करता है इस ग्रंथियों पर। जो थायरोक्सिन हार्मोन है, कोर्टिसोल हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है, पैरा हार्मोन है और ग्रोथ हार्मोन है। ये सब के सब हार्मोन मिलकर इस स्तन ग्रंथि पर क्रिया करते हैं इसके विकास के लिए और दुग्ध संश्लेषण के लिए। जब 9 महीने पूरे जाते हैं तब ये स्तन ग्रंथि अपने आप को पूरी तरह विकसित कर लेती है इन हार्मोनों के प्रभाव से। जब ये बच्चा जन्म ले लेता है जो प्रसव क्रिया के पश्चात में, तो बच्चे को जो दुग्ध पिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उस समय जो दुग्ध यहाँ से स्रावित होता है वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में पाया जाता है, जिसके अंतर्गत जो काफी द्रव्य रूप में होता है, तो उसके अंदर फैट के अलावा समस्त चीजें पाई जाती हैं, और जो प्रतिरक्षी होते हैं जो माता के देह में उत्पन्न हुए हैं वो भी बच्चे को प्राप्त होते हैं। तो प्रसव क्रिया के 2 से 4-5 दिन तक इसी प्रकार का जो स्राव है वो माता के स्तनों द्वारा स्रावित होता है, जो बच्चे के लिए काफी आवश्यक होता है उसके प्रतिरक्षी तंत्र को विकसित करने के लिए। तत्पश्चात जो दुग्ध है वो श्रावण क्रिया शुरू कर देता है। तो ये जो श्रावण क्रिया है इसके द्वारा किस प्रकार से होती है, दूध का एजुकुलेशन, दूध का जो निकलना है माता के स्तनों से, वो प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसकी चर्चा हम करते हैं। तो हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मिल्क सीक्रेशन, तो हार्मोन के द्वारा दुग्ध स्रावण क्रिया किस प्रकार से नियंत्रित की जाती है, इस संबंध में अब हम चर्चा करेंगे। ये बच्चा जब माता के स्तनों को मुख में लेकर चूसने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है, तो इस चूसने की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक उद्दीपन उत्पन्न होता है भौतिक उद्दीपन के रूप में, और यह उद्दीपन जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके माध्यम से जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, मेरुरज्जु होती है, उसमें पहुंचता है, और वहां से ये फिर हाइपोथैलेमस क्षेत्र जो होता है मस्तिष्क का, वहां पहुंचता है और उसको प्रेरित करता है PRF जो प्रोडक्टिव हार्मोन को सर्व करने वाला जो मोचक कारक है उसको मोचन के लिए प्रेरित करता है, और ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है इसके माध्यम से प्रोडक्टिव हार्मोन स्रावण शुरू कर देता है, और प्रोडक्टिव हार्मोन के स्रावण के कारण ये दुग्ध यहाँ संश्लेषित हो रहा है उस गति में काफी तीव्रता आती है। इसी दूसरी तरफ जो हाइपोथैलेमस है न्यूरो हाइपोफाइसिस को संकेत भेजता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्रावण के लिए। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये स्तन ग्रंथियों पहुंचकर ये जो स्तन ग्रंथियों में उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं उनकी सतह पर उपस्थित जो मायो एपिथेलियल कोशिकाएं हैं उनको संकुचन के लिए प्रेरित करता है, और इनके संकुचन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं होती हैं वो संकुचित करती हैं, जो पालियां हैं लोबिल्स होते हैं वो संकुचन क्रिया में भाग लेते हैं, और उस संकुचन के फलस्वरूप एक दबाव उत्पन्न होता है, और दुग्ध जो इसमें ग्रंथि में एकत्र है यहाँ वो इस रास्ते से बाहर निष्कासित होने लगता है और बच्चे को दुग्ध प्राप्त होने लगता है। बच्चा जब दुग्ध प्राप्त करना शुरू कर देता है तब उसको और तेजी से चूसने की क्रिया प्रारंभ कर देता है, और चूसने क्रिया के कारण ये जो भौतिक उद्दीपन है ये अधिक तेजी से उत्पन्न होगा, और ये जो हाइपोथैलेमस को अधिक तेजी से प्रेरित करेगा इन हार्मोनों के स्रावण के लिए। एक तरफ प्रोलेक्टिन हार्मोन, एक तरफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दोनों अधिक मात्रा में स्रावण करना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उसमें तेजी से दूध का संश्लेषण और उसका एजुकुलेशन क्रिया शुरू हो जाती है, और बच्चा जो दूध है वो प्राप्त करने लगता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये हार्मोन के माध्यम से प्रेरित की जाती है। ये जो दुग्ध स्तनपान जो माताएं बच्चों करती हैं उससे 2 चीजें और भी होती हैं
कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता माता के रक्त में अधिक हो जाती है और प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण जो FSH और LH जो हार्मोनों का स्रावन है वो संमित हो जाता है और इनके संगमन के कारण जो अंडाशय में प्रक्रिया होती है, कोशिकाओं का परिवर्धन और अंडे का निर्माण वो भी रुक जाती है। तो इसके कारण जब तक कि माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है तब उसका जो मेस्ट्रुअल साइकिल है वो भी विलंबित हो जाता है और अंडे के निर्माण की प्रक्रिया भी विलंबित हो जाती है और जो उसका गर्भित होने की जो आशंका है वो भी काफी समय तक टल जाती है। इस प्रकार से ये जो स्तनपान क्रिया है माताओं द्वारा हार्मोनों के माध्यम से नियंत्रित की जाती है। धन्यवाद।